गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम जल परिवहन के बारे में पढ़ेंगे कि जल परिवहन की जल में जो यातायात किया जाता है वो जल परिवहन कहलाता है। सबसे पहले हम देखते हैं जल परिवहन का महत्व क्या है। कि जल परिवहन का महत्व पहला है कि सस्ता परिवहन का साधन है। जल परिवहन है वो सस्ता परिवहन साधन है, क्योंकि इसमें जल परिवहन के लिए मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता है, यातायात के साधनों के द्वारा ही परिवहन किया जाता है। दूसरा, ऊर्जा सक्षमता इसमें होती है। और तीसरा, पर्यावरण के अनुकूल है ये, इसमें कम ईंधन खर्च होता है। ये इसका महत्व हो गया। अब जल परिवहन है इसको हम दो भागों में बांटते हैं। जल परिवहन है इसको दो भागों में बांटते हैं। पहला है आंतरिक जल परिवहन और दूसरा है समुद्री परिवहन। आंतरिक जल परिवहन कि देश के भीतर जो नदियां प्रवाहित होती है उन नदियों में जो यातायात किया जाता है वो आंतरिक जल परिवहन कहलाता है। और आंतरिक जल परिवहन के लिए प्रमुख नदियां हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, हुगली नदी, नर्मदा, ताप्ती आदि नदियां हैं जिनसे परिवहन होता है। अब भारत सरकार ने आंतरिक जल परिवहन के अंतर्गत देश में 5 मुख्य राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए। तो राष्ट्रीय जलमार्ग पहला है नौगम्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। नौगम्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। नौगम्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इसको भारत सरकार ने 1986 में राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया। और यह हल्दिया से इलाहाबाद तक जाता है। नौगम्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है वो हल्दिया से इलाहाबाद को जाता है। और इसका प्रमुख नदी तंत्र है वो है गंगा, भागीरथी और हुगली। गंगा इसकी महत्वपूर्ण नदी है, इसलिए इसको गंगा नदी जलमार्ग भी कहा जाता है। नौगम्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 को गंगा नदी जलमार्ग भी कहा जाता है। और इसकी लंबाई है वो है 1620 किलोमीटर। ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। तो ये हुआ नौगम्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। 1986 में भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया। ये हल्दिया से इलाहाबाद को जाता है। और भागीरथी, गंगा, हुगली इनका प्रमुख नदी तंत्र है। गंगा महत्वपूर्ण नदी है, इसलिए इसको गंगा नदी जलमार्ग भी कहा जाता है। इसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर। ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। अब हम देखते हैं नौगम्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2। नौगम्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 इसको 1988 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया है। और ये जाता है असम में सदिया से धुबरी तक। असम में सदिया से धुबरी तक ये जाता है। और इसकी प्रमुख नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी मार्ग भी इसको कहा जाता है नौगम्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 को। और इसकी लंबाई है वो है 891 किलोमीटर। ये हुई राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 की बात, जो असम में सदिया से धुबरी को जाता है। अब आता है नौगम्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3।
नौगम्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 को भारत सरकार ने 1993 में राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया है। ये भारत केरल के पश्चिमी तटीय क्षेत्र में है। केरल के पश्चिम तटीय क्षेत्र में, केरल के पश्चिमी तटीय क्षेत्र में स्थित है। और नौगम्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 है, वो भारत का पहला राष्ट्रीय जलमार्ग है। भारत का पहला राष्ट्रीय जलमार्ग है, पहला राष्ट्रीय जलमार्ग है। और इसकी लंबाई है 205 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब अगला हम देखते हैं नौगम्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4। नौगम्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 है। इसको भारत सरकार ने 2008 में राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया। अब ये जाता है काकीनाडा से बरकानन, काकीनाडा से बरकानन को जाता है। नौगम्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 है। इसको भारत सरकार ने 2008 में राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया है और ये काकीनाडा से बरकानन को जाता है और इसकी लंबाई है 1100 किलोमीटर। इसके बाद आता है नौगम्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5। इसको भी 2008 में राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया। इसकी प्रमुख नदी है मातई नदी, हुगली नदी, ब्राह्मणी नदी, मातई नदी, हुगली नदी, ब्राह्मणी नदी, महानदी, यहाँ पर ये बहती है और इसकी लंबाई है नौगम्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 की, वो है 588 किलोमीटर। नौगम्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 जो 588 किलोमीटर लंबी है। तो ये हुआ राष्ट्रीय जलमार्ग। अब हम देखते हैं दूसरा था समुद्री परिवहन या सागरीय परिवहन। समुद्री परिवहन जिसको समुद्री पतन भी कहते हैं और इसे बंदरगाह भी कहा जाता है। बंदरगाह वह स्थान होता है जहाँ पर जहाज रुकते हैं, ईंधन लेते हैं और माल को चढ़ाते और उतारते हैं, वह स्थल बंदरगाह कहलाता है। अब भारत की प्रमुख बंदरगाह हैं, उनको 2 भागों में बांटा है। समुद्री पतन है, उनको 2 भागों में बांटा है कि भारत के पूर्व में स्थित जो भी पतन है उनको पूर्वी समुद्र तटीय पतन कहते हैं, इधर पूर्वी समुद्र तटीय और इधर पश्चिमी समुद्र तटीय पतन। तो इस तरह से समुद्री पतन है, इनको 2 भागों में बांटा है। पहला हम देखते हैं पश्चिमी समुद्र तटीय पतन। पश्चिमी समुद्र तटीय पतन जिनमें पहला पतन है कांडला पतन। कांडला पतन है, ये कहाँ स्थित है? गुजरात में कच्छ के रण के तट पर। गुजरात में कच्छ के रण के तट पर स्थित है और यह एक ज्वारीय पतन है। कांडला पतन है वो एक ज्वारीय पतन है और भारत सरकार ने इसमें मुक्त व्यापार भारत सरकार द्वारा किया जाता है। मुक्त व्यापार क्षेत्र भारत सरकार ने इसको घोषित कर रखा है। तो ये हुआ कांडला पतन। अब हम देखते हैं दूसरा आता है मुंबई पतन। दूसरा है मुंबई पतन। मुंबई पतन है, ये एक प्राकृतिक पतन है। मुंबई है, ये प्राकृतिक पतन है और भारत का
सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है वो है मुंबई पत्तन। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, जो प्राकृतिक बंदरगाह की बात हम कर रहे हैं, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है मुंबई पत्तन, जो कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। और ये मुंबई पत्तन है, ये वर्ष भर खुला रहता है, वर्ष भर इसमें आवागमन होता रहता है। अब तीसरा पत्तन आता है अपना नहावा सेवा पत्तन। नहावा सेवा पत्तन, इसको न्यू मुंबई पत्तन भी कहा जाता है, और इसके साथ साथ इसे जवाहरलाल नेहरू पत्तन भी कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू पत्तन भी कहा जाता है। तीसरा नावा सेवा पत्तन, जिसको न्यू मुंबई पत्तन, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह यहाँ पर स्थित है, और ये पूर्णतः यंत्र चालित बंदरगाह है। ये जवाहरलाल नेहरू पत्तन या बंदरगाह है, ये पूर्णतः यंत्र चालित बंदरगाह है। इसके बाद अगला हम देखते हैं चौथा पत्तन, और वो है मार्मागांव पत्तन। मार्मागांव पत्तन गोवा में है। मार्मागांव, और मार्मागांव पत्तन है गोवा में, जुआरी नदी, इसका नदी तंत्र ये जुआरी नदी है। ये चौथा हुआ। अब पांचवा आता है न्यू मैंगलोर पत्तन। न्यू मैंगलोर पत्तन, न्यू मैंगलोर पत्तन है वो है कर्नाटक में। कि न्यू मैंगलोर पत्तन है वो कर्नाटक में है। यहाँ से लो एस्क, काजू, कहवा, लकड़ी आदि का निर्यात किया जाता है। और अगला है कोचीन। कोचीन पत्तन, इसको अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। जो अरब सागर में स्थित है, इसे अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। कोचीन पत्तन को अरब सागर की रानी कहा जाता है, और ये भी एक प्राकृतिक पत्तन है। इसके बाद में हम देखते हैं पूर्वी तटीय समुद्री पत्तन। ये पश्चिमी हो गए। अब पूर्वी समुद्र तटीय पत्तन। पूर्वी समुद्र तटीय पत्तन में सबसे पहला आता है तूतीकोरिन। तूतीकोरिन पत्तन। तूतीकोरिन पत्तन है, ये स्थित है तमिलनाडु में। पूर्वी समुद्र तटीय पत्तन में पहला है तूतीकोरिन पत्तन, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। दूसरा पत्तन है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम, और विशाखापट्टनम है वो है आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम पत्तन या बंदरगाह है वो आंध्र प्रदेश में है। ये सर्वश्रेष्ठ पत्तन है, प्राकृतिक बंदरगाह है। प्राकृतिक बंदरगाह है, और ये सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। सबसे गहरा। विशाखापट्टनम है, ये देश का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है। देश का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह है वो है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह है, और देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। इसके अलावा हम देखते हैं तीसरा है पारादीप पत्तन। पारादीप जो उड़ीसा में है। पारादीप पत्तन
ये है उड़ीसा में और इसमें जापान को लोएस्ट का निर्यात किया जाता है। इसके बाद में आता है कोलकाता हल्दिया पतन। कोलकाता हल्दिया पतन जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। कोलकाता हल्दिया पतन है, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, हुगली नदी के किनारे है। हुगली नदी के किनारे ये नदी पतन व ज्वारीय पतन है। नदी व ज्वारीय पतन है, ये नदी व ज्वारीय पतन है। धन्यवाद।